Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. क्या आपको याद है किम शर्मा, मोनिका बेदी, उर्वशी शर्मा आखिरी बार किस फिल्म में नजर आई थी? Well, these actresses are lost in films but found on stage these days. फिल्मों से गायब एक्ट्रेसेस क्यों दिख रही हैं स्टेज परफॉर्मेंसेस में, करेंगे इसका पोस्टमार्टम। गुमशुदा 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 गुमशुदा। क्या आपको याद है कि किम शर्मा, मोनिका बेदी, तनुश्री दत्ता और उर्वशी शर्मा आखिरी बार किन फिल्मों में नजर आई थी? जी हाँ, ये वही लॉस्ट एंड फाउंड एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अगर आप ढूंढ रहे हैं आने वाली फिल्मों में, तो अब वो आपको मिलेंगी स्टेज पर, क्योंकि इन्होंने बना लिया है स्टेज परफॉर्मेंसेस को अपना ऑल्टरनेट प्रोफेशन। अब सिल्वर स्क्रीन नहीं बल्कि अवार्ड नाइट या फिर कोई इवेंट बन गया है लॉस्ट एंड फाउंड एक्ट्रेसेस का नया पता। ये वो लॉस्ट एंड फाउंड एक्ट्रेसेस है जो अपने करियर में एक दो फिल्मों में चमकी, लेकिन अब ये बनकर रह गई हैं स्टेज की आइटम गर्ल्स। और अब एक नजर डालिए इन लॉस्ट एंड फाउंड एक्ट्रेसेस की पिछली फिल्मों पर। किम शर्मा की लास्ट फिल्म थी डैडी कूल और देशद्रोही, और उसके बाद किम शर्मा फिल्मों में कम और स्टेज पर ज्यादा नजर आने लगी हैं। रोक और सास बहू और सेंसेक्स के बाद तनुश्री को भी आपने कुछ दिनों पहले स्टेज पर आइटम डांस दिखाकर पैसा बटोरते हुए देखा होगा। उर्वशी शर्मा भी नकाब और बाबर जैसी फिल्मों के बाद पिछले दिनों एक इवेंट पर स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई। और यही हाल है मोनिका बेदी और कश्मीरा शाह का भी। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉस्ट एंड फाउंड एक्ट्रेसेस महज स्टेज की आइटम गर्ल बनकर क्यों रह गई हैं? क्यों पिछले कुछ दिनों से ये एक्ट्रेसेस फिल्मों में कम बल्कि स्टेज पर ज्यादा स्पॉट की जा रही हैं? तो ये तो कैच 22 सिचुएशन होता है ना, क्योंकि अगर आप फिल्म ना करें तो नोबडी इज बॉदर्ड। क्योंकि अगर आप फिल्म में आए, चाहे छोटे रोल पे आए, चाहे आइटम नंबर पे आए, लोगों को पहचान तो होती है कि ये फिल्म एक्ट्रेस है, तो फिर आपकी डिमांड बढ़ती है, तो देन यू कैन डिमांड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप कोई भी हो, आप मॉडल हो फॉर इंस्टेंस, लाइक लॉट ऑफ दीज गर्ल्स वर ओरिजिनली मॉडल। अगर आप मॉडल हो तो मॉडल्स को इतना पैसा थोड़ी मिलता है, उनको 1-2 लाख टरका के निकाल देंगे। बट इफ यू आर अ फिल्म एक्ट्रेस, एटलीस्ट यू डिमांड 5, 10, 15, नाउ विद टेलीविजन rights coming in maybe 20, and that's very good money. They don't get 20 for acting in movies. ये तो हुई उन एक्टर्स की बात जिनके पास फिल्म्स नहीं हैं, लेकिन एक्ट्रेसेस की एक कैटेगरी ऐसी भी है जो फिल्मों के साथ साथ छोटे मोटे अवार्ड फंक्शंस पे स्टेज शोज करती नजर आ रही है। अब दिया मिर्जा, मुग्धा गोडसे या सलीना को ही ले लीजिए। क्या वजह है कि ये एक्ट्रेसेस भी स्मॉल स्केल अवार्ड्स में स्टेज शोज करने को राजी हो जाती हैं? फॉर फिल्म फेयर और ये जो सब अवार्ड्स होते हैं, स्टार स्क्रीन एंड ऑल दीज अवार्ड्स, they want all the popular stars, because जब आप एक प्रोमो कट करते हैं एंड इट्स ऑल ड्रिवन बाय TRP, सो जब लोग, जैसे हम ऑडियंस में जब बैठ के एक बार एक प्रोमो देखते हैं घर पे बैठ के, तो अगर सलमान परफॉर्म कर रहा है और कतरीना परफॉर्म कर रही है और करीना कपूर परफॉर्म कर रही है, तो यू लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट शो। एंड इफ़ यू हैव सम अदर लेसर स्टार्स, नथिंग रॉन्ग अबाउट देम, बट if you have them then you're not so much looking forward to watching the show. जाहिर है इन एक्ट्रेसेस के पास ज्यादा चॉइस भी नहीं है, तभी तो अपनी फिल्म्स की बजाय इन्हें डांस करना पड़ता है दूसरी लीड एक्ट्रेसेस के सॉन्ग्स पर। लेकिन इससे इन्हें कोई परेशानी नहीं। आखिर इन छोटे मोटे स्टेज परफॉर्मेंसेस से दे अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। Part about performing at events is making good money. I think every heroine wants to do a good song on in a film nowadays. You would know, as in a lot of heroines who are not even working would like to do an item number or a song which is going to be the next popular song, because on the basis of that song they get a lot of events. For a small budget heroine, as in including the likes of what you've spoken, they are around the range of 4 to 6 lakhs. So you know, it's easier for us to accommodate in that entire event budget and entertainment. तो 2 entries होती है और ये सब होती है। और जो big budget heroines है, they are around 20-25 lakhs for an event like this, which is non-televised.
ये खाली एक नॉर्मल कॉर्पोरेट इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यानी पैसे के साथ साथ इन्हें मिल जाता है थोड़ा एक्सपोजर भी। और ऐसे वक्त में जब करीना और दीपिका जैसी एक्ट्रेसेस को फिल्म में आइटम नंबर्स करने से ऐतराज नहीं, तो अगर ये लॉस्ट एंड फाउंड एक्ट्रेसेस लाइमलाइट में बने रहने के लिए स्टेज परफॉर्मेंसेस का सहारा ले रही हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।